नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर आज दूसरे दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से माँ का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। तो आइए पूरे विश्वास के साथ माँ की कथा को सुने और उनकी पूजा आराधना करें। आप देखेंगे कैसे माँ आपकी हर मनोकामना शीघ्र ही पूरी करेंगी। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की पावन कथा। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से माँ का दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभेद किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना ही छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध, गण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी के तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से मनुष्य को सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्वनी बनाकर वहां गए जहां विष्णु और शंकर जी विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर वहाँ दुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन और महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौं तन रही। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हुआ। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही थी। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। महादेव के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरू स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए।
संध्याओं के तेज से दोनों भौं, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। महादेव ने देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख और अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 ककस दे दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा कर दिए। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने कालदंड से दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार और कभी न पुराने होने वाले 2 वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल, 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र, सभी भुजाओं के लिए बाजूबंद और चरणों के लिए नुपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेंट किया। इसी प्रकार सभी उंगलियों के लिए जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक और गले में धारण करने की योग्य कभी न कुमलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुराह से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण एवं आयुध के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तत्पश्चात भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद ने सारा आकाश भर दिया। तब देवगण प्रसन्न होकर उस सिंही वाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं के शत्रु ने सारे त्रिलोकी को शोकग्रस्त देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ गिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोगों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से 7 पाताल शोकग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों के प्रहार से 10 दिशाएं भर गईं। महिषासुर का सेनापति उस समय चचुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को चतुरंगी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगे। 60,000 रथी निर्वेधम सवारों के समूह से घिरा हुआ रथी निर्वेधम से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियां छोड़ी और दूसरों ने पाश फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बार हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस युद्ध भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिणत हो गए। प्रकट होकर उन गणों ने खंग, बिंदी, पाल, पशु, पट्टस आदि शस्त्रों से युद्ध आरंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा, शक्तियों की वर्षा से, तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुर मार डाले और दूसरे कितने ही दैत्यों को घंटा के भय पदाते मारकर गिराया। मेरे दैत्यों को पास से बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे। कई एक शूल द्वारा वक्षस्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने ही दैत्य बाणों की वर्षा द्वारा युद्ध करते हुए प्राण छोड़ने लगे और कितने ही दैत्यों की भुजा जा कट गई। कितनों की गिरवाई छिन्न भिन्न हो गई। कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाई कट गई और पृथ्वी पर गिर गई। कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके 2 टुकड़े कर डाले। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े और अस्त्रों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां पर आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं अस्त्रों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन से ही अपने बालों को छटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा।
देवी जी के उन गणों ने महाअस्त्रों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। प्रिय भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारे चैनल पर हर रोज आपको जो नवरात्रि की कथाएं सुनाई जा रही हैं, वो आपको अवश्य ही अच्छी लग रही होंगी। आपकी प्रतिक्रिया और आपका प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। ये बताने के लिए कि आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। हम अगली वीडियो में उन सभी भक्तों के नाम अनाउंस करेंगे जिन्होंने हमेशा कमेंट बॉक्स में अपना प्यार बरसाया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपके नाम का इंतजार रहेगा। मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।